भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है और 27 साल बाद शहर की सत्ता में वापसी की है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बज रहा है, पार्टी कार्यकर्ता नाच गा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं आज कितनी खुशी है। 27 साल बाद जीत मिली। आज दिल्ली में बहुत खुशी है जो दिल्ली से आपदा भागे हैं, क्योंकि दिल्ली वाले को जो उन्होंने ठगा वो दिल्ली वाले आज दिखा दिया और मोदी जी की गारंटी है। आज जब चुनाव का काउंटिंग हो रहा था, अन्ना हजारे जी ने वोट मीडिया के सामने बोल रहे थे जो शराब में डूब चुका, शराब की बोतल में डूब चुका, तो दिल्ली वाले ने आपदा को भगाया है, मोदी जी की गारंटी को लाया है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी और मोदी जी ने कहा है दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा, यहाँ झुग्गी वही मकान। झुग्गी वाले के ऊपर इतना आशीर्वाद बनाया जो आज दिल्ली वाले को 10 लाख का आयुष्मान कार्ड बनेगा। दिल्ली का सरकार 5 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 लाख, 10 लाख। केजरीवाल कहते थे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों 500 रुपए लेके आते हैं और दिल्ली को गंद फैला। दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली किसी की बाप की बपोती नहीं है, इसलिए दिल्ली वाले ने ऐसा खदेड़ दिया जो तिहाड़ जेल के गेट पे लिखा हुआ है जो मैं दोबारा फिर आ रहा हूँ। तो इसलिए वो लोग जमानत पर आए थे, फिर दिल्ली में जाकर के वो तिहाड़ जेल में चक्की पीसने का काम करेंगे। और जितने आज हमारे परवेश वर्मा जी ने बोल दिया है जो भी भ्रष्टाचारी है जेल के अंदर जाएंगे, उसके ऊपर जांच होगी, जांच कमेटी बैठेगी, जो दोषी पाया जाएगा तिहाड़ जेल के अंदर में जेल की रोटी खाएंगे। आज दिल्ली वाले पूरे भारत में भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता पूरे होली मना रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है दिल्ली में विकास होगा, ये आपदा गया। आपदा गई दिल्ली से, कैसा लग रहा है? आपदा को जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल में राजनीति की, सिर्फ झूठों की राजनीति इन्होंने किया और इनसे जब काम नहीं बनता है तो इन्होंने सिर्फ मोदी साहब को और एलजी साहब को आरोप लगाते हैं। ये आरोप की सरकार थी, इसने लाखों कर्जकर्ताओं के साथ धोखा किया। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं और जो दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन रही है, दिल्ली एक विश्व का ऐसी शहर बनने वाली है कि हम लोगों ने, दिल्ली वासियों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली एक ऐसे महानगर बनेंगे जो जनता के ऊपर खरा उतरेंगे। जय जय श्री राम। आप उपयोगी हैं जी। हाँ प्रभु। जी, तो आप योगी जी के भेष में उपयोगी। हाँ प्रभु। जी, तो कहाँ से हैं आप? मेरा जन्म स्थान उड़ीसा। उड़ीसा से आप आए हैं। तो आज बीजेपी के जीत के जश्न में आप भी शामिल हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लिए हम 20 दिनों से प्रचार भी किए। अच्छा। और ये जश्न भी हम जीत के जश्न में मिले हुए हैं और दिल्ली वालों को हम अभिनंदन या बधाई दे रहे हैं। जी, तो अच्छा एक कारण बताइए कि आपने योगी जी का वेश धारण किया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? कारण ये है प्रभु, में ऐसा तो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए 10 साल से ये ग्रहण किया। जी, तो जब से योगी जी सीएम बने तब से आपने ये वेश धारण किया? नहीं, और वैसा सीएम बनने से ऐसा नहीं अच्छा। है, हम मेरा पहला ऐसा ही शुरू से फॉलो करते हैं उनको? हाँ। जी, अच्छा आपने उनका तस्वीर धर्म के फॉलोअर्स हैं। सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं। आपने योगी जी का भी लिया हुआ है और आपने पीछे लिखा हुआ है एक रहेंगे बदल के रहेंगे। तो योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। तो वो ये चीज़ यहाँ पर आप भी मानते हैं इस बात को? नहीं, हम ये कहेंगे एक अगर रहेंगे तो हम जीतेंगे, उसको ऐसा मैंने लिखा कि एक रहेंगे तो बदल के रहेंगे। जी। एक नारा होता है कि जी जी। तो अब दिल्ली में जीत गए, अब अगला आपका पड़ाव कहाँ का रहने वाला है? अगला पड़ाव हम जाएंगे प्रयागराज में, अभी वहाँ अच्छा। स्नान करेंगे, 15-20 दिन रहेंगे। जी। तो अब बीजेपी को और कहाँ जिताने के लिए मेहनत करने का आपकी प्लानिंग है? बीजेपी के आगे देखते हैं कहाँ जहाँ चुनाव होगा वहीं जहाँ जाएंगे। मन लगेगा। प्रयागराज में अभी हमें रहना है वहाँ। जी, हम 27 साल बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर ऐसा माहौल देख रहे हैं जिस दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आया हो और ऐसे ढोल नगाड़े बज रहे हों। ये जो परिवर्तन है, बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, लोगों ने मन बना रखा था, केजरीवाल ने जिस प्रकार से झूठ का पुलिंदा, और जब वो चुनाव हो गया उसके बाद भी 15 करोड़ का इन्होंने शोर मचाया। हर समय मीडिया के अंदर मैं कहते हूँ झूठ बोलूँ सच बोलूँ, चर्चा का विषय मैं बना रहा हूँ। इससे लोग दुखी हो चुके थे। आखिर आदमी एक बार धोखा
धोखा खाता है, 2 बार खाता है। इस व्यक्ति ने तो आए दिन झूठ बोलकर और गंदी हवा, गंदा पानी लोगों को मिल रहा था, राशन कार्ड मिल नहीं रहे थे, पेंशन मिल नहीं रही थी, तनख्वाह मिल नहीं रही थी। लेकिन बात बनाना इस आदमी से सीखे। लोगों ने बदला लेना था, आज बदला ले लिया, केजरीवाल को भी हटा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा उसके लिए। और अब जो उसे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेता हारे हैं, उससे अब ये पार्टी बिखराव की ओर जाएगी? बिखर तो पहले चुकी है। हमारी पार्टी के अंदर कितने उनके एमएलए आ गए, कितने कार्यकर्ता आ गए, और अब तो जो झाड़ू है उसके तिनके हो चुका है। इसके अंदर आपको तो डेली नई खबर आप बनाओगे और आप देखते रहना, आप भी इंजॉय करोगे। इस पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया है, अब ये खुद कितने परेशानी में आने वाले हैं। आज दिल्ली में बीजेपी की जो प्रचंड विजय हुई है, और जैसा कि सारे एग्जिट पोल भी अनुमान यही जता रहे थे और चुनाव प्रचार के दौरान भी दिख रहा था, तो जनता ने आखिर बदलाव क्यों किया है? केजरीवाल जी के झूठे वादों से कि जमुना के सफाई कर देंगे हम, और इतने झूठे वादे के लोग त्रस्त हो गए। सड़कों की वही हाल, नाली सड़कों पे बह रही है, पानी के अंदर इतने गंदे पानी मिक्स होकर आ रहे हैं, लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए थे उनके झूठे वादों से। ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं। 5 साल के अंदर उन्होंने जो भी वादे किए उसमें से कुछ भी काम नहीं हुआ, बस वो लड़ने में ही रह गए, शराब घोटाला में रह गए, शीश महल बना के 32 नहीं पता नहीं कितने करोड़ रुपए का उन्होंने गबन किया। तो बस केजरीवाल जी ने यही किया। जनता को जब ये भ्रष्टाचार में जीते जी, भ्रष्टाचार। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर वो आए थे और उसी का वो शिकार भी हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के और खुद भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो गए। सारे भ्रष्टाचार के जन्मदाता आज के डेट में अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी है। सारे के सारे नेता उनका जेल में बंद, अभी जेल पर छूट के आए हैं, खुद जेल पर बेल पे चल रहे थे। थोड़े दिन के लिए तीसी जी को बनाया मुख्यमंत्री, उनको भी कह दिया जी टेम्परेरी है। तो मतलब उनका कुछ कहना कुछ करना कुछ, उनका किसी बात पे कोई जनता आज के डेट में दिल्ली में विश्वास नहीं कर रही, इसीलिए उनको हराया गया है। ये जीत मोदी जी की जीत है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये भ्रष्टाचार पे जीत है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेता चुनाव हार गए हैं, वो क्या दिखा रहा है? बिल्कुल देखो जी, सबसे पहले तो महिला के खिलाफ भी लड़के आए थे और खुद के महिला जो स्वाति मालीवाल थी, जो उनका महिला आयोग के अध्यक्ष भी थे, उनको कुछ घर में बुलवा करके उन्होंने मारपीट करवाई। इससे बड़ा और बताओ क्या हो सकता है? इसलिए दिल्ली की पूरी सारी महिला सब केजरीवाल के खिलाफ थे, पूरी महिला सब भाजपा की तरफ झुक गए। उनके खिलाफ पूरी माहौल बनी हुई है दिल्ली के अंदर। अब देखिए थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं वो अपने आप इधर उधर बाएं दाएं भागेंगे तो सब अपने आप आ जाएंगे। आने वाला कल में आपके 70 के 70 विधायक जो है सब भाजपा के मिलेंगे आपको। और अभी ये आने वाले हैं इधर ही। और कांग्रेस तीसरी बार उसने रिकॉर्ड बना दिया है, शून्य पर सिमट गई। इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस का दिल्ली में कोई नामो निशान नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस खत्म है और धीरे धीरे केंद्र में भी खत्म होते जा रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व पर और नीतियों पर जो विश्वास था वो दिल्ली की जनता ने भी उस पर जता दिया आपको। मोदी जी हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने इनके दिशा निर्देश के हिसाब से दिल्ली के अंदर काम किया, खूब मेहनत किया और केजरीवाल जी के भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए काम किया। इसका नतीजा कि आज खुद केजरीवाल जी भी हार गए, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी भी हार गए। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो सीएम और डिप्टी सीएम की ये नौबत ना आती कि वो खुद भी हार जाते चुनाव। मेरे साथ सोहेल हिंदुस्तानी जी भी हैं। सोहेल जी, आज बीजेपी ऑफिस में ये जो रौनक देखने को मिल रही है, जो सिर्फ दिल्ली बीजेपी ऑफिस में नहीं देश भर में भी हम जहाँ देख रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। तो दिल्ली की जीत में पूरा देश झूम रहा है, ऐसा क्यों? यूं घूम रहा है कि केजरीवाल जी को हराया है। केजरीवाल जी के झाड़ू के तिनके दिल्ली में बिगड़ चुके हैं। उनकी डोल की जो पोल खुलती है वो पोल खुल गई है। देश को जो मोदी जी ने दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवादी राजनीति से मुक्त किया था, वो दिल्ली में भी कर दिया। तो इसलिए लोग जश्न मना रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। दिल्ली भी चैन से चैन जो देश तरक्की कर रहा था, देश में रोड का जाल बढ़ रहा था, रोड बन रहे थे। छोटी सी दिल्ली में केजरीवाल जी रोड नहीं बना पा रहे थे। महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को सबको परेशानी हो रही थी, गड्ढे में झटके लगते थे, गिर रहे थे। ऐसी परेशानी जो मैं नहीं कह सकता चैनल पे, वैसी परेशानी थी। लोग बहुत नाराज थे, तो इसलिए केजरीवाल जी को लोगों ने जवाब दिया है। उनकी झूठ की पोल खुल गई है और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के
चेन से चेन कड़ी मिला के दिल्ली भी अब तरक्की की ऊंचाइयों पर जाएगी। जिस तरह चंद्रयान मिशन में भारत जा चुका, दुनिया में मोदी जी ने परचम लहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जब से काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के तहत। लेकिन केजरीवाल जी ने ये के मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने मेहंदी लगा रखी है अपने पैरों में, क्या पिल्ले हो, आपके पट्टा बाल रखा है किसी ने, या आपको काम करना नहीं कहते थे केजरीवाल जी सीधे सीधे, मुझे काम नहीं करना आता, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। हमने उनसे माफ़ी मांगी थी, आप मुक्त कर दो, माफ़ कर दो। ये हमारे नई दिल्ली से ही केजरीवाल जी एमएलए रहे हैं, हम नई दिल्ली के वोटर, यहाँ के कार्यकर्ता हैं। परवेश वर्मा जी ने उनको हरा दिया, उनको बिल्कुल गुमान नहीं था। केजरीवाल जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हार जाऊंगा, और वो हार गए। अब केजरीवाल जी को कह दिया मैंने कि भाई बोरिया बिस्तर मान लो, आपका हो गया काम तमाम। और दिल्ली वालों को राम राम और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं का भी, खास करके जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके केजरीवाल जी को हराया। जिस तरह चींटी गिरती है, अपना प्रयास करती है दाने के बाद, बीजेपी हारते रही, कभी शीला जी से 2 बार 3 बार केजरीवाल जी से, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने अपने मनोबल को बनाए रखा और ट्राइज अगेन करते रहे, और एक दिन आज कामयाबियों की बुलंदियों पे झंडा लहरा दिया। जहाँ कहीं भी अगर ऐसे है, तो अगर कार्यकर्ता मिलजुल के काम करेंगे तो पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे, तो पार्टी ऐसे ही जीतेगी, और ऐसे ही ढोल नगाड़े और जश्न बजते रहेगा, और बजते रहना चाहिए। देश ऐसे ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ना चाहिए। देश में जो दलाल हैं, गद्दार हैं, वो नहीं चाहते मोदी जी ये देश को ऊंचाइयों की बुलंदी पे ले जाएं। उनके पेटों में मरोड़ियां हो रही हैं, उनके दिल दुख रहे हैं, अब वो ये बहाने मारेंगे कि मशीनों में गड़बड़ थी। जब केजरीवाल जी 67 सीटें ले आए 70 में से, तब नहीं कहा, 62 लिया है तब नहीं कहा, तब वो जीत जाते हैं तब नहीं कहते, हार जाते हैं तब कहते हैं। जैसे लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं आते, लोमड़ी बोलती है खट्टे हैं, हार गए तो केजरीवाल जी देश की जनता को, दिल्ली के लोगों को, बेचारे चुनाव आयोग तो गाली देने का काम करेंगे। आज के बाद से अब चुनाव आयोग तैयार हो जाए, मशीनें अपने पे जिम्मेदारी लेने के, गाली खाने के लिए तैयार हो जाए। मेरा ये कहना है। एक बार फिर मैं दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। सोहेल हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।